हेलो बच्चों, हम क्लास 7 की हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। इसमें हमने पढ़ा कि कैसे जो कस्बों में काम होता था, कैसे जो तिजारती जो लोग थे वो कैसे काम करते थे, या जो क्राफ्ट पर्सन थे वो कैसे बड़े बड़े काम करते थे, बिल्डिंगें बनाते थे बादशाहों में। फिर हमने ये भी पढ़ा कि सूरत में कैसे काम हुआ, फिर मछलीपट्टनम में कैसे काम हुआ। जो मछलीपट्टनम एक टाइम पे मशहूर था, बाद में वो कैसे ख़त्म हो गया। इस वजह से कैसे फिर वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो दूसरी जगहों पे मुंबई चली गई या कोलकाता चली गई या चेन्नई चली गई, कैसे उन्होंने वहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप किया। तो ये सब हमने पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। जब न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स क्या, जब एक जगह से दूसरी जगह, मतलब जो पुराने कस्बे जब ख़त्म होने लगे, नए कस्बों की तरफ जाने लगे या नए शहरों की तरफ जाने लगे, तो वो वहाँ पे काम कैसे शुरू हुआ। In 16th and 17th centuries, European countries searching for spices and textiles, popular both in Europe and West Asia. तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो यूरोप की जो कंट्रीज थी वो मसालों और कपड़ों का टेक्सटाइल में इसकी तरफ निकलने लगे, ढूंढने लग गए, जो यूरोप में और वेस्ट एशिया में काफ़ी मशहूर थी। The English, Dutch and French formed East India companies to expand their commercial activities in the East. जो अंग्रेज़ थे, जो डच के लोग थे, जो फ्रेंच के लोग हैं, उन्होंने क्या बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, ताकि वो जो उनका जो काम है, जो उसकी तिजारत की काम था ईस्ट की तरफ, उसको बढ़ा सके। Initially, great Indian traders like Mullah Abdul Ghaffur and Virji Vora, who owned a large number of ships, competed with them. शुरुआत में क्या हुआ, जो मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी वोरा थे, उनके पास जो बड़े बड़े जहाज़ थे, उन्होंने शुरुआत में उनके साथ कंपटीशन करने लगे। However, the European company used their naval power to gain control of the sea trade. हालांकि जो यूरोप की जो कंपनियां थी, उन्होंने अपनी जो समुद्र की जो ताकत है वो इस्तेमाल की, ताकि जो समुद्र के रास्ते जो तिजारत हो रही उसको कंट्रोल कर सके। फोर्स्ड इंडियन ट्रेडर्स टू वर्क एज देयर एजेंट्स, और उन्होंने मजबूर कर दिया इंडिया के जो एजेंट है उनकी तरफ से काम करने लगे। इंग्लिश इमर्ज्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट, और जो अंग्रेज़ क्या आखिर में सबसे कामयाब माने गए और ताकत वाले उस सब कॉन्टिनेंट में साबित हुए। Spurt in demand for goods like textiles led to great expansion of crafts and spinning, weaving and bleaching, dyeing etc. क्या हुआ, जो इसकी वजह से क्या हो गया था कि जो कपड़े के जो चीन कपड़े का और स्पिनिंग का, मतलब क्राफ्ट्स बनाने का, इन सब की काफ़ी बढ़ोतरी मिली, काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ने लगा। जैसे ब्लीचिंग करने लगे, ब्लीचिंग हो गया, डाई हो गया, कलर करना। मोर एंड मोर पीपल थिंक देम अप, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेकिंग देम अप, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लेने लगे। इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइंस बिकेम इंक्रीजली रिफाइंड, और जो इंडिया के जो टेक्सटाइल के जो डिज़ाइन है वो भी बढ़ने लगे। दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द डिक्लाइन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ क्राफ्ट पर्सन। इस वक्त के दौरान क्या, जो क्राफ्ट पर्सन थे, जो अपने हाथ से जो काम बुनाई करते थे, इनकी जो आज़ादी है वो भी कम होने लगी। क्यों? दे बिगेन टू वर्क ऑन अ सिस्टम ऑफ एडवांसेस, वो इस हिसाब से काम करने लगे कि उनको एडवांस पे देने लगे कि हाँ, आप हमारे लिए ऐसा डिज़ाइन बनाओ, हम आपको इतना एडवांस देते हैं। तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर पाते। दे हैड टू वीव क्लॉथ विच वॉज ऑलरेडी प्रॉमिस टू यूरोपियन एजेंट, उनको वैसे ही कपड़ा बनाना पड़ता था जो यूरोप के लोग जैसे उनको देते थे, बोलते थे, उनको हुक्म देते थे। वीवर्स नो लॉन्गर हैड द लिबर्टी ऑफ सेलिंग देयर ओन क्लॉथ और वीविंग देयर ओन पैटर्न, जो जो कपड़ा बुनने वाले लोग थे उनके पास कुछ भी हक नहीं होता था कि वो अपनी मर्जी से कपड़ा बेचे या अपनी मर्जी के उन पर कोई डिज़ाइन बनाए। दे हैड टू रिप्रोड्यूस द डिज़ाइन सप्लाई टू देम बाय द कंपनी एजेंट, जो कंपनी के जो एजेंट होते थे वो जो डिज़ाइन बोलते थे उनको वही बनाने पड़ते थे। 18th century saw the rise of Bombay, Calcutta and Madras, nodal cities today. तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ, जो बॉम्बे है यानी जो आज के वक्त में मुंबई है, कैलकाटा जो आज के वक्त में कोलकाता है, मद्रास
या जो आज के वक्त में चेन्नई है, इन्होंने अपने उस टाइम आज के वक्त में ये उस टाइम पे काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे ये शहर, और ये आज भी काफ़ी ऊपर है। क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स अंडरवेंट मेजर चेंजेस। जो क्राफ्ट्स है वो भी, उनमें भी काफ़ी बदलाव आने लगे। मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस वर मूव्ड इनटू ब्लैक टाउन्स एस्टैब्लिश्ड बाय द यूरोपियन कंपनीज विद इन दीज न्यू सिटीज़। जो मर्चेंट्स और आर्टिजन्स, मर्चेंट्स हो गए जो तिजारत करते थे, या आर्टिजन जो सच एज वीवर जो कपड़ा बुनने वाले, उनको क्या करते थे, काले बाज़ार में उनको भेजा, ताकि वो वहाँ पे अपनी यूरोप की जो कंपनी है उनको बना सके नए शहरों में। द ब्लैक्स और नेटिव ट्रेडर्स एंड craft persons were confined here, while the white rulers occupied the superior residence of Fort St. George in Madras और Fort St. William in Calcutta। जो काले लोग, ब्लैक्स यानी काले लोग जिनको हम बोलते हैं, या उनको क्या उनको 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 काम दिया गया था कि आप हाथ से मतलब काम करो, आपको क्राफ्ट पर्सन बनाया गया है, आपको हाथ से बने हुए काम करने हैं, आपको कपड़ा बुनना है, आपको मिट्टी के बर्तन बनाए, ये सब काम उनको देते। वहीं जो गोरे लोग थे उनका काम था कि हुक्म, इनके ऊपर हुक्म चलाना था, जो हमने सुना है जो अंग्रेज़ लोग करते थे। और वो काफ़ी अच्छे अच्छे घरों में रहते थे, जैसे फोर्ट किला था सेंट जॉर्ज में जो मद्रास में था, और फोर्ट किला सेंट विलियम किला जो कलकत्ता में था। तो वो वहाँ पे रहने लग गए थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया है। अगर आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे यूट्यूब पे मैसेज करिए, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू।